नमस्कार दोस्तों, इनसाइट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकुर सक्सेना है और आज हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। ये टॉपिक आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज के समय में जहाँ पे कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अशांत किया हुआ है, लाखों करोड़ों लोग इस वायरस की वजह से प्रभावित हैं और जब भी मैं इस दौरान अपने पहचान वालों से बात करता हूँ या जिन भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो किसी न किसी कारण की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कुछ अपने जॉब की वजह से परेशान है, बिज़नेस की वजह से परेशान है, या हम सभी अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसी परेशानी की वजह से जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो एक फियर, एक नेगेटिविटी उनके शब्दों में झलकती है, उनके शब्दों में सुनाई देती है। तो जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, शब्दों की शक्ति। यहाँ पे हम कुछ अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले शब्द क्या होते हैं? अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन पे ना जाएं तो एक डेफिनेशन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वर्ड्स आर साउंड विथ एनर्जी एसोसिएटेड विथ इमोशंस। शब्द वो ध्वनि है जिसकी खुद की एक शक्ति है और जो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के साथ एसोसिएट या जुड़े रहते हैं। अगर हम ये सोचें कि ये शब्द हमने कहाँ से सीखे हैं या ये शब्द कहाँ से आए हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि ओम जो कि एक बीज मंत्र है और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि अगर ओम का सही तरीके से उच्चारण किया जाए तो ये सारे अक्षर, सारी ध्वनियाँ, सारे शब्द उसमें से निकल के आते हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल साउंड है। साइंस ने प्रूव किया है कि ओम के उच्चारण से हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। हमारा बीपी डाउन होता है, हम बीमारियों से दूर होते हैं और हम जो भी कार्य करते हैं उसका सकारात्मक रिजल्ट हमारे सामने आता है। अब अगर हम ये समझें कि हमने शब्द सीखे कैसे, तो अगर हम अपने बचपन में जाएं जहाँ पे हम देखेंगे कि इन शब्दों को सीखने और समझने के लिए हमने हर शब्द के साथ में एक पिक्चर को एसोसिएट किया। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, आ से आम, ई से इमली। और जिन शब्दों को हम पिक्टोरियल फॉर्म में या चित्र के फॉर्म में नहीं समझ पाए, उनको अपने किसी न किसी तरीके से हमारे इमोशंस के साथ जोड़ दिया है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन जब वो शब्द हमें सुनाई देते हैं तो एक चित्रण, एक पिक्टोरियल फॉर्म हमारे आंखों के सामने, हमारे मन में आता है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ, हे पार्थ, इस शब्द का हम उपयोग बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, लेकिन जैसे ये शब्द हमारे जहन में आता है, हमारे सामने श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। एक बेहद ही सुंदर चित्रण। उसी तरीके से अगर हम कहें कि अरे ओ सांभा, तो हमारे जहन में एक मैदान आता है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और जहाँ पे बहुत सारे डाकू हैं। कई बार किसी जगह पे अगर हम उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अगर हमें सुनाई देते हैं तो उस जगह का एक बहुत ही सुंदर चित्रण हमारे जहन में आता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ये शब्द, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका,
तो हमारे आंखों के सामने एकदम से वो धर्म सभा आती है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने ये उपदेश दिया था, जहाँ पे पूरे विश्व के धर्मगुरु उपस्थित थे। और इन शब्दों को सुनने के बाद वहाँ पे बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। तो इस तरीके से ये शब्द हमारे जहन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। वर्ड्स आर लाइक सीड्स, ये एक बीज की तरह हैं, और जिस तरीके से हमें जिस प्रकार का फल चाहिए हमें उसी प्रकार का बीज बोना पड़ता है। तो जिस प्रकार की प्रोडक्टिविटी, सकारात्मक या नकारात्मक लाइफ हम चाहते हैं, उसी प्रकार का बीज हमें अपने जहन में, हमारे अंदर बोना पड़ेगा। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि सबसे अच्छा डेवलपमेंट अंधेरे में होता है, डीप इनसाइड। उदाहरण के तौर पे एक बच्चे का सबसे अच्छा डेवलपमेंट माँ के पेट में होता है, जहाँ पे अंधेरा होता है। आध्यात्मिक डेवलपमेंट अगर हम कहें तो वो मेडिटेशन के रूप में एनलाइटमेंट होता है, जहाँ पे भी हम एक गहन अंधकार में अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, आंखें बंद करके। लेकिन जब इस गहन अंधकार से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए एक बेहद खूबसूरत दुनिया चारों तरफ होती है। इसी तरीके से जब हम किसी बीज को ज़मीन में गाड़ते हैं तो एक अंधकार में वो अपने आप को उगाना चालू करता है, अपने आप को डेवलप करना चालू करता है, और एक बेहद ही खूबसूरत पेड़ का रूप लेता है, जो इस दुनिया को कुछ ना कुछ दे रहा होता है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो हमें एक सकारात्मक बीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बेहद अंदर उगाना पड़ेगा, जिसका एक सकारात्मक प्रभाव हमें आने वाले टाइम में दिखाई देगा। ये शब्द हमें किस तरीके से प्रभावित करते हैं ये समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्द हमारे अंदर, हमारे जहन में इमोशंस को इग्नाइट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं, और एक पैटर्न बनाते हैं। ये समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पैटर्न जैसे जैसे बनता जाता है वैसे ही सोच हमारी, वैसे ही सकारात्मक या नकारात्मक विचार हमारे जहन पे प्रभाव डालते हैं। जिस तरीके से लोग किसी एक जगह जाने के लिए एक ही प्रकार के रास्ते का बार बार उपयोग करते हैं, या खाना खाने के लिए, घूमने के लिए किसी एक ही जगह पे जाते हैं, वो एक उनकी लाइफ में पैटर्न बन जाता है। उसी प्रकार अगर हम सकारात्मक या नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल रेगुलरली हमारे जीवन में करते हैं, उसका प्रभाव हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और वैसे ही हमारे आने वाली ज़िंदगी बनती जाती है। शब्दों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है, और उसी का प्रभाव हमारे जीवन पे, दूसरों के जीवन पे पड़ता है। जिस तरीके से कोई प्रॉब्लम हमें दुखी करती है, लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम को हम एक चैलेंज के रूप में देखते हैं तो एक एनर्जी हमारे अंदर दौड़ने लगती है उस चैलेंज को पूरा करने के लिए।
सकारात्मक विचार या सकारात्मक अफर्मेशंस हमें एनर्जी देते हैं आगे बढ़ने के लिए। इन सकारात्मक शब्दों का अपनी लाइफ में प्रभाव आप रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो या पिक्चर देखते हैं तो आप कितने भी नकारात्मक हों, आपको लगता है कि नहीं, अब मैं इस नकारात्मकता को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ। तो अब हम बात करेंगे किस तरीके से इन शब्दों के द्वारा हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। वर्ड्स क्रिएट्स फ्रीक्वेंसी। जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये शब्द क्योंकि साउंड है, ध्वनि है, और ध्वनि की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो जिस भी प्रकार के शब्द हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उस तरीके की एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी हमारे चारों तरफ काम करना चालू करती है। आप देखेंगे कि नकारात्मक व्यक्तियों के पास जब आप बैठते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। इन वाइब्रेशंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि मान के चलिए कि आप एक पार्टी में हैं और कई बार ऐसा होगा कि किसी इंसान जिसको आप जानते नहीं हैं, लेकिन उसको सुनने के बाद हमें लगता है कि नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, क्योंकि उसके द्वारा चुने गए और बोले गए जो शब्द हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और उसका प्रभाव उसके चारों तरफ पड़ता है। उसका प्रभाव आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है और आप उस एनर्जी से प्रभावित होते हैं, उस साउंड से प्रभावित होते हैं और आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि बनाए गए हैं जिनका असल में कोई महत्व नहीं है, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी गई है कि उन शब्दों का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा है। जैसे स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। सही मायने में इन शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इन शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, और ये शब्द जो है वो मार्केट किए गए हैं। नकारात्मकता बहुत जल्दी फैलती है। सकारात्मक शब्दों को हमारा जहन उतने अच्छे से ग्रास्प नहीं करता जितना नकारात्मक शब्दों को अपने जहन में बिठा के रखते हैं। हमें याद होता है कि हम बचपन में कब गिरे थे, कब किसके साथ लड़ाई हुई थी, पापा ने हमें कब डांटा था। तो ये नकारात्मक विचार, इमोशंस के साथ में हमारे जहन पे बहुत अंदर तक घुस जाते हैं और ये हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम शब्दों के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें समझना ये ज़रूरी है कि एक इंसान औसतन एक दिन में तकरीबन 7,000 शब्दों का उच्चारण करता है, और अगर हम किसी एक चीज़ का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी चीज़ को बार बार बोल रहे हैं तो हम उस चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है। एक जो चीज़ शब्दों के बारे में कही जाती है कि वो एक ध्वनि है और उसकी खुद की एक एनर्जी है, एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। तो साइंस ये कहता है कि किसी भी प्रकार की एनर्जी को चैनलाइज करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी एनर्जी को अगर हम चैनलाइज सही डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो नकारात्मक आएगा। किसी भी प्रकार की एनर्जी को अगर गलत डायरेक्शन में भेजा जाता है तो उससे नुकसान ही होता है। तो क्योंकि शब्द एक प्रकार की एनर्जी है, साउंड है, ध्वनि है, उसका सही इस्तेमाल और उसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है, उसके सकारात्मक
रिजल्ट्स पाने के लिए। तो कुछ बातें जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। पहली चीज़ कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं किसी के संग भी कुछ काम करो तो उससे बोलो कि लिखित में दो, बात पक्की हो जाती है। इसी प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो हमसे कहा जाता है कि लिख के पढ़ो, जल्दी याद होगा और आपके दिमाग में, आपके जहन में पक्की तरीके से बैठ जाएगा। तो क्योंकि अगर आपको नकारात्मक विचार या नकारात्मक शब्द परेशान कर रहे हैं, मतलब आप उनको एनर्जी दे रहे हैं और इसीलिए वो एक पैटर्न बन के आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं। उनको चेंज करने के लिए, उनको बदलने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए आपकी लाइफ से सबसे पहली चीज़ है कि सकारात्मक शब्दों को, सकारात्मक अफर्मेशंस को आप लिखना चालू करिए। किसी चीज़ को जब आप बार बार लिखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती है, वहाँ उसको एनर्जी मिलने लगती है और आप उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी अपने लाइफ में देखेंगे। तो जो भी आप इन फ्यूचर पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको लिखना चालू करिए, उसको बार बार पढ़ना चालू करिए, ताकि वो एक पैटर्न आपकी लाइफ में बनना चालू हो जाए। देखिए, एक इंसान के दिमाग में तकरीबन 60,000 विचार प्रतिदिन आते हैं, जिसमें से हम 90% विचारों को ढो रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो विचार तो आएंगे, लेकिन उन विचारों को एनर्जी देना आपके हाथ में है। अगर आप उन विचारों को एनर्जी नहीं देंगे, रोकेंगे नहीं, तो वो विचार अगली बार आपके पास नहीं आएंगे या आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कि शब्दों का जो इस्तेमाल है वो पॉजिटिव कैसे हो, उसके लिए आपको पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी, पॉजिटिव चीज़ें सुनना पड़ेंगी, ताकि एक रेगुलर फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव वर्ड्स की आपके मन में बनी रहे। क्योंकि जो चीज़ आप रेगुलर सुनेंगे आपके विचारों में आएगी, वही आप सोचना चालू करेंगे, वही शब्द बार बार आप इस्तेमाल करना चालू करेंगे। और एक बार आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड ने पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तो उनकी फ्रिक्वेंसी आपकी लाइफ को बदलने में देर नहीं लगाएगी। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आप शब्दों को भी ज़िंदगी देते हैं जब आप उनका बार बार इस्तेमाल करना चालू करते हैं। जिस प्रकार से कई बार जो चीज़ें हमने देखी भी नहीं होती हैं, लेकिन सुन सुन के वो चीज़ हमारे जहन में इतनी पक्की हो जाती है कि हमें लगता है कि नहीं, वो चीज़ उस जगह उपस्थित है या उस तरह की चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं। तो उन शब्दों को एनर्जी देना हम बंद करें, ताकि जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो नेगेटिव ना होके पॉजिटिव ही हमको मिले। ये समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दुनिया में जो चीज़ भी चल रही है उसके पीछे कोई ना कोई या किसी न किसी प्रकार की एनर्जी या शक्ति है। जैसे हम जीवित हैं क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी हमारे अंदर है जो हमारे शरीर को या हमें चला रही है। तो उसी प्रकार अगर हम शब्दों को जितनी बार उनका इस्तेमाल करेंगे, हम उस शब्द को एक एनर्जी दे रहे हैं, उसको जीवंत कर रहे हैं और उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी में बार बार पड़ रहा है। तो नकारात्मक शब्दों को अपनी लाइफ में से एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए। सकारात्मक शब्दों को बार बार इस्तेमाल करिए, उनको लिखना चालू करिए, उनके ऊपर विश्वास करना चालू करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सकारात्मक शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके लिए वर्क करना चालू करेगा। जिस प्रकार नकारात्मक शब्दों पे आप विश्वास करना चालू कर देते हैं कि कुछ अच्छा नहीं घट रहा है आपकी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आने वाला समय भी अच्छा नहीं रहेगा, आप उन शब्दों को, उन नकारात्मक विचारों को एनर्जी दे रहे हैं और वो चीज़ आपको परेशान कर रही है जो कि अभी तक घटित नहीं हुआ है। विश्वास करिए
अगर यही एनर्जी जो आप नकारात्मक विचारों और नकारात्मक शब्दों को दे रहे हैं, उनका इस्तेमाल आप सकारात्मक विचारों और सकारात्मक शब्दों के प्रति करने लगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके फेवर में होगा और बहुत ही सकारात्मक होगा। जो आप चाहते हैं वैसा होगा और आपकी ज़िंदगी बदलने में सहायक होगा। एक बार इस एनर्जी का सही इस्तेमाल, आपके शब्दों की एनर्जी का सही इस्तेमाल करना अगर आपको आ जाए, तो ये आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो नकारात्मक शब्दों को एलिमिनेट करना चालू करिए। पॉजिटिव वर्ड्स जितना हो सके उतना इस्तेमाल करिए, रेगुलर, दिन प्रतिदिन। और अफर्मेशंस अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को देना चालू करिए। अफर्मेशंस देने का सबसे अच्छा टाइम होता है सोने से पहले और उठने के बाद। जब आप सोने जाएं तो सकारात्मक शब्दों को, सकारात्मक अफर्मेशंस को बोलना चालू करिए, उनके ऊपर विश्वास करना चालू करिए और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इन शब्दों का, इन अफर्मेशंस का आपकी लाइफ में प्रभाव चालू हो गया है। इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करें? 2-3 एक्सरसाइज हैं कि आप ये सोचिए कि कल जितने भी शब्द मैंने इस्तेमाल किए थे, उनसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ता है, या कल मैंने जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया है उनका प्रभाव मेरी, या जिनसे मैंने जिनके साथ मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया है उनकी लाइफ में उन शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है, और जिन शब्दों का भी इस्तेमाल मैंने कल किया था उनसे मेरी लाइफ कितनी बदलने वाली है। जब आपको ये पता चलेगा कि इन शब्दों जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में नहीं पड़ रहा है, तो उन शब्दों को आप इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। उसी